मे आई कम इन सर? प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। ओम प्रकाश शाही, जी सर। आप राजस्थान से? जी सर। ओम प्रकाश, अपने बारे में कुछ बताइए बोर्ड को। सर मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले के बस्सी कस्बे का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सर गांव से ही की। फिर उसके बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स इन फिलोसफी में। और सर ये सिविल सेवा में मेरा दूसरा प्रयास है और पहला इंटरव्यू पहला। पहला इंटरव्यू। आप कुछ अभी किसी नौकरी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं सर। व्यवसाय से भी नहीं जुड़े? नहीं। केवल तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो ओम प्रकाश, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपनी हॉबी में जी ये सर। लिखा है कि फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ना, खास करके ओशो की। जी सर। तो ओशो की जो किताबें हैं या उनका जो प्रज्ञान है, उसमें फिलॉसफी किस प्रकार से परिलक्षित है? क्या सर फिलॉसफी है उनकी जिसके लिए कई उसके अनुयायी बन गए? सर उनकी किताबों से जो मैं फिलोसफी उनकी समझ पाया हूँ, एक तो वो अध्यात्मवादी फिलोसफर है जो आत्मा को मानते हैं और वो ये मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में एक सोल होती है और वो सोल की इटर्निटी को मानते हैं। साथ ही वो इस जो वर्ल्ड है इसको रियल मानते हैं। जैसे दूसरे फिलोसफर्स ने, जैसे शंकर जैसे फिलोसफर्स ने इसको मिथ्या कहा है, वो सर इस जगत को भी रियल मानते हैं। और सर वो मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनकी व्याख्या करते हैं, विरोध को कहते हैं कि जो दुनिया में विरोध है वो क्रिएशन के लिए है और जो हमें विरोध दिखाई देता है वो विरोध नहीं है, वो हमारे समझने का नज़रिया है। जैसे उन्होंने सेक्स और सेलिबेसी के बारे में कहा, लाइफ और डेथ के बारे में कहा। तो सर ये जो समझ मैं उनके बारे में बना पाया हूँ। ओके ओके। और आपके पिताजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए जी हैं, सर। है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स पे भारत सरकार बहुत काम कर रही है। जी सर। तो उन कुछ आप बताएंगे जो मुख्य कार्य हो रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, नीति के रूप में, प्रोग्राम के रूप में? सर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने कुछ मुख्य योजनाएं चला रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। जैसे एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 की, जो ये लक्ष्य रखती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा एक्सपोर्ट है, जो अभी करंटली $104 बिलियन, उसको लगभग $400 बिलियन तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सर एक्सपोर्ट को उन्होंने बढ़ाने के लिए हमने पीएलआई स्कीम चला रखी है। और तो मुख्य रूप से हमारा एक्सपोर्ट पर ये ध्यान। हाँ सर, एक्सपोर्ट पे। और जो हमारा रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंस है, अभी चाइना से हम लगभग 60 टू 70% हम उन पर डिपेंडेंट हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से? सर अधिकतर हम जो सेमीकंडक्टर्स हैं या जो रॉ मटेरियल जो लगता है, जैसे हार्डवेयर, ये सब चीज़ें सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को उनको इंपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर भी तो एक हार्डवेयर हुआ ना? हाँ सर। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ पॉलिसी है? सर अभी हाल ही में सरकार ने सेमीकंडक्टर्स पे एक मिशन भी लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाएं और हमारे ही देश में उनका प्रोडक्शन करें, ताकि जो हमारी डिमांड जो बढ़ रही है सेमीकंडक्टर्स की, उसमें उसको पूरा किया जा सके। कुछ उदाहरण है इसका? फलीभूत हो रहा है? सर मैं एग्जैक्टली से अभी अवेयर नहीं हूँ, पर यह है कि सरकार इस पर काफ़ी प्रयत्न करेगी। ओम प्रकाश सैनी, जी सर। मैं देख रहा हूँ कि आपने फिलॉसफी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। जी सर। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, वो तो मैं समझता हूँ आप जानते ही होंगे। जी सर। जी तो कौन है? जी सर, पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी। तो आप मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जी सर। दो ऐसे अचीवमेंट बताइए जिसको हम लोग अभी भी याद करते हैं। सर एक तो मेजर अचीवमेंट तो विश्वविद्यालय की स्थापना है, जो 1916 में उन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय वो की। तो ज्ञात है हमको। हाँ, उसके और अलावा सर बताइए। वो सर जो कांग्रेस में गर्मपंथी और जो नरमपंथी विचारधारा थे, उसमें एक समन्वय का काम किया उन्होंने, दोनों के बीच मीडिएटर हम कह सकते हैं। और एक सर कहा जाता है कि जो
मालवीय जी ने जो अंबेडकर जी के साथ पूना समझौता किया था गांधी जी के कहने पर, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट रखता है। ये आपके विचार से है। मैं ये दूसरा सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो प्रेफरेंस दिया है, जी सर। अभी देख रहा था मैं, इसको देखकर मैं काफ़ी अचंभित हुआ कि आपने ग्रुप बी को दिल्ली अंडमान निकोबार सर्वेडानिक्स को ग्रुप बी को नंबर 3 पे दिया है। ये सही है? जी सर। बताइए, ऐसा आप तो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, हर एक की ख्वाहिश रहती है कि मैं आईएएस में जाऊं, फॉरेन सर्विस में जाऊं, पुलिस में, और आपने ग्रुप बी को नंबर 3 पे दिया। ये अद्भुत चॉइस कैसे रही और क्यों रही? सर इसके दो कारण हैं मुख्य। पहला कारण सर ये है कि ये जो सेवाएं हैं ग्रुप बी की सर्विसेज, इनका जो प्रोफाइल लगभग जो IAS IPS जैसी सेवाएं उनसे लगभग मैच करता है। ये आप जो काम वहाँ कर सकते हैं या थोड़ी कम अथॉरिटी के साथ या कम के साथ आप इन पदों पर भी कर सकते हैं। दूसरा सर, मैंने जो सर्विस को प्रेफरेंस दी वो पब्लिक इंटरेक्शन के आधार पर दी है, क्योंकि मेरे सोशलाइजेशन से मेरा एप्टीट्यूड पब्लिक इंटरेक्शन में बना है। तो पब्लिक इंटरेक्शन के आधार पर ही सर मैंने सर्विसेज को प्रेफरेंस दी है। ये दो मेन कारण हैं। और सर मेरे लिए सभी सेवाओं का तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ सैनी, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन तो हर सर्विस में है। जी सर। और उन हर एक सर्विस को किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। उन सब का योगदान देश की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए रहता है। तो ये आप करके ये बताना चाहते हैं कि मैं तो सर्विस खाली लिमिटेड एरिया में करना चाहता हूँ, बाकी जगह नहीं करना चाहता। पैनल को अगर ये इंप्रेशन लगेगा, अगर ये देखते हैं, तो इसके बारे में आपने को क्या कैसे डिफेंड करेंगे? जी सर, मुख्यतः जो मैं जिन एरियाज में काम करना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, एनवायरनमेंट और एजुकेशन के सेक्टर में, और इस वजह से सर मैंने इनको ऊपर रखा है। बाकी तो मैं पूरी तरीके से सर मुझे विश्वास है खुद पर कि मैं जिस भी सेवा में जाऊंगा उसके साथ पूर्ण न्याय कर पाऊंगा, क्योंकि आज के समय में गवर्नेंस की ये खास आवश्यकता है कि हम पब्लिक इंटरेक्शन को बढ़ावा दें सर। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। जी सर। ये मेरा आखिरी सवाल है, और इसके डेटा रिलीज होते रहते हैं। जी सर। गवर्नमेंट डेटा और पब्लिक डोमेन में जो डेटा है वो भिन्न थोड़ा सा होता है। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, मैं उसकी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका क्या मानना है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो बताते हैं और जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, जी सर, वो कहाँ तक सत्य हैं? दूसरा बात सुन लीजिए। दूसरा कि आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? सर प्रश्न का पहला पार्ट है कि समस्या कितनी है, तो मेरा ये मानना है कि सर समस्या, एक इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत में जो ग्रेजुएट हैं उनके 46% जो ग्रेजुएट है वो किसी भी जॉब के हम काबिल नहीं है। तो इसका जो मेन कारण है सर, स्किलफुल जो है, जो स्किल जो होनी चाहिए थी हमारे युवाओं के, स्किल डेवलपमेंट। हाँ सर, स्किल डेवलपमेंट, उसका अभाव है। आज सर मैं ये अपने साथियों में भी देखता हूँ, अपने आसपास भी देखता हूँ कि हमारे पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। तो ये जो स्किल लेस, या कह सकते हैं कि हम जो स्किल के अलावा जो हमने एजुकेशन का जो हमारा पैटर्न रहा, वो एक मेन कारण रहा है सर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में। एजुकेशन होने के बाद भी जॉब नहीं है, तो आप ये समझते कि अपॉर्चुनिटी नहीं है? सर ऐसा कहना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये सत्य बात है, सही नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज या जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ, मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक जॉब के लिए आप समझ देखिए कि 1000 लोग 2000 लोग अप्लाई करते हैं आजकल। चपरासी के जॉब के लिए भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करता है। तो बेसिकली क्या दर्शा रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है? सर ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब की जो लिमिटेशंस हैं, लगभग मैंने जो गूगल से सर्च किया है, वो लगभग सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हम साइज जोड़ लेते हैं तो लगभग 10 करोड़ के आसपास होगा, लगभग, मैं हो सकता है गलत हूँ, और जबकि हमारा वर्क फोर्स अभी 55 करोड़ का है। तो ये जो हमारी माइंड सेट है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखें। मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा था, मैं जॉब की बात कर रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था। जी सर जी। तो ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो इसका अभाव रहा, तो प्राइवेट सेक्टर में सर जो जॉब के लिए, क्योंकि स्किल चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब
में स्किलफुल लोगों की डिमांड रहती है, और जो स्किलफुल नहीं होने के कारण सर वहाँ जो डिमांड है हम फुलफिल नहीं कर पाते। आखिरी सवाल एक और लूंगा विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन कि दो ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम बताइए जो कि आज की तारीख में आपके दिनचर्या रोज के जीवन को प्रभावित करता है। एक तो सर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न मिलता है, एक वो योजना। उससे आपका क्या लेना देना? मैं ओम प्रकाश से बात करना चाह रहा अच्छा हूँ। सर, मैंने पूरे परिवार नहीं, वो तो आप मुझे, स्कीम तो बहुत है गवर्नमेंट जी सर। जिससे आप प्रभावित हैं आज की तारीख में, जो यहाँ पर आप मेरे सामने बैठे हैं। सर थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम चाहूँगा। 10 सेकंड नहीं, मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन आगे निकल गया हूँ। बोलिए। चलिए, आपका टाइम हो गया। डिजिटल इंडिया आपको प्रभावित करता है आज की तरह? डिजिटल इंडिया में जी सर। यूपीआई पेमेंट हो गया, हाँ? मैं सर थोड़ा और आधार है, जी आधार सर, आपसे प्रभावित कर रहा है आज की तारीख स्पेसिफिक में? सोचने की चलिए, सोच कोई रहा बात था। नहीं। दूसरे मेंबर। ओके, ओम प्रकाश जी सर। पीएचडी क्या है? सर पीएचडी की जो फुल फॉर्म कहा जाता है फिलोसफी इन डायरेक्टरेट। तो मतलब जिस विषय की एक बुनियादी पढ़ाई करने के बाद आप उस विषय से जो सिद्धांत है उनकी जांच करते हैं या कुछ उस विषय से नई खोज करते हैं, उसको सर हम पीएचडी कहते हैं। तो ये किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई पढ़ाई का हायर लेवल पीएचडी होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जी सर, सॉरी सर। तो जो बात आपने कही वो सही है, लेकिन फिर इसको फिलोसफी क्यों कहते हैं? सर यहाँ फिलोसफी एक सब्जेक्ट से इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि जो फिलोसफी जो वर्ड है वो दिखाता है आपको हायर ट्रूथ की खोज करनी है। फिलोसफी जो वर्ड का ऐसे हम मूल भाव देखें तो आपको जो हायर ट्रूथ है वो खोजना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का हायर ट्रूथ खोज रहे हैं या उनकी जांच कर रहे हैं, इसलिए सर हम उसको फिलोसफी कहते हैं। इंडियन फिलोसफी जी सर। का सेंट्रल पॉइंट क्या कहेंगे? सर जहाँ तक मेरी समझ इस पर बनी है, इंडियन फिलोसफी शुरुआत होती है जीवन में दुखों को देखकर कि जीवन में दुख क्यों है। और ना, जीवन में दुखों को देखकर तो बुद्धिज्म की शुरुआत होती है, हिंदुइज्म की शुरुआत इससे नहीं होती है। अगर सब फिलोसफी की बात की जाए ओवरऑल, तो मोक्ष या लिबरेशन या स्पिरिचुअलिज्म हम कह सकते हैं सर को हो रहा। मोक्ष, जी सर। चलिए ये इसको मानते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी मोक्ष पाने के लिए क्या रास्ता दिखाती है? जैसे कि सर सब आपने कहा, यह है कि सबने मोक्ष को एक सुप्रीम आइडल माना है और उसके लिए सबने अलग अलग रास्ते माने हैं। जैसे बुद्धिज्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया है, जैनिज्म ने जो त्रिरत्न का मार्ग अपनाया है। हम नहीं, व्हाई आर यू गोइंग हियर एंड देयर? आई एम आस्किंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। हिंदू फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में मोक्ष के लिए क्या रास्ता बताया गया है? सर मैं क्वेश्चंस को वैसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चंस को उसके आधार पर आंसर देना चाहूँगा सर। कि आत्मा और जो शरीर अलग अलग है, या जन्म मरण की जो चक्र है इससे आप मुक्ति पा लीजिए। रहने दीजिए। आप हमें ये बताइए कि आदमी के लिए सर फिलोसफिकली स्पीकिंग क्या चीज अल्टीमेट नॉलेज कही जाएगी? सर खुद के बारे में पहचान, वो खुद कौन है इसको जान लेना। खुद कौन है? खुद का ज्ञान। और खुद को कैसे जानेंगे? सर खुद को जानने के लिए अलग रास्ता है। मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने बारे में सोचे, चिंतन करें, अपने अभिरुचियों को पहचाने तो हम जान सकते हैं। नहीं, आप नहीं अभी समझ रहे हैं। ज्ञान मार्ग एक तरीका है, जी सर जी। भक्ति मार्ग एक तरीका है, कर्म मार्ग एक तरीका है। ये तो इंडियन फिलोसफी का बेसिक है। जी सर जी। तो ज्ञान मार्ग से मोक्ष कैसे पहुंचते हैं? जी सर।
सर जो ज्ञान मार्ग से व्यक्ति चलेगा हाँ, उसको ये सम्यक ज्ञान हो जाएगा कि मैं कैसे आता है वो ज्ञान? सर वो ज्ञान इसी बात को मेडिटेशन से आता है यार। सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडियन फिलोसफी इन ज्ञान मार्ग इज दैट यू हैव टू मेडिटेट। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओशो को आप पसंद करते हैं? जी सर। ऐसे हजारों गुरु हैं, जी सर। उनमें से सबसे पसंद आपको ओशो ही है? सर इसके जो मुख्य कारण यह है कि उनकी तार्किक रूप से बातों को रखने की कला। हमको तो सदगुरु ज्यादा तार्किक लगते हैं उनसे भाई। सर ये तो चॉइस का मामला, चॉइस व्यक्ति का मामला है, ठीक है, ओके। रेड सी जी सर। क्या चीज है और क्यों न्यूज में है आजकल? सर रेड सी जो वर्ल्ड मैप पे जो अरब पेनिसुला है, या हम कह सकते हैं इजिप्ट और जो अरब पेनिसुला उसके बीच का एक ओके। भाग है। और वर्तमान में सर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इस क्षेत्र में जो ओशन शिप्स हैं उन पर हमले बढ़े हैं। जो जैसे साई बाबा नाम का एक जहाज है, केवीएम। वो सब नहीं चाहिए जी सर। हमले हुए हैं, कौन हमला कर रहा है? सर ये जो यमन के हुती विद्रोही हैं या फिर जो अफ्रीका का जो, तो इन हमलों से क्या हो रहा है? सर इससे एक तो वर्ल्ड ट्रेड पे फर्क पड़ रहा है। क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सर जो जहाज है वो इम्पोर्टेंट सी लेंस कम्युनिकेशंस का एक पार्ट है। हाँ और वहाँ जैसे ऑयल टैंकर्स इन पर जो हमले हुए हैं, हाँ, तो वो सर जो नेशंस उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पर एक इम्पैक्ट डालते हैं। हमले हुए हैं तो उससे क्या हो गया है? हमलों के कारण क्या हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को खतरा हो गया है? उधर से जहाज नहीं जाना चाहते हैं, वो कोई दूसरा रूट लेते हैं जी सर। क्योंकि लंबा है। हाँ सर, वो अगर cost- उससे जाएंगे तो तो इंश्योरेंस cost- कवर ज्यादा जी सर, जी। महंगा है। सिंपल सा सवाल है। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताएं आप कि एक रिलीजियस टीचर और स्पिरिचुअल लीडर, जी सर। इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर मुख्यतः पहला अंतर ये होगा कि जो रिलीजियस टीचर होगा उसके जो सोर्सेज होगा वो एक पर्टिकुलर रिलीजन होगा, उसकी जो एजुकेशन देने का। और जो स्पिरिचुअल टीचर होगा उसका कोई ज़रूरी नहीं कि कोई जो रिलीजन हो वो आधार हो, वो नेचर को भी आधार बना सकता है। और जो रिलीजियस टीचर होगा सर उसका आधार होगा व्यक्ति को धर्म की तरफ अभिमुख करना। और जो एक स्पिरिचुअल टीचर होगा तो सर वो हो सकता है व्यक्ति को खुद की तरफ अग्रसर करें। ठीक है। ओशो ने गुरु नानक के बारे में बहुत कुछ लिखा जी है, सर। आपको पता है। उन्होंने उनकी जपजी साहब को ट्रांसलेशन भी करा है। तो उनके क्या विचार हैं जिनसे ओशो बहुत प्रभावित थे? गुरु नानक के वो विचार जिनसे ओशो बहुत प्रभावित थे। सर एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो किताबों में उनके बारे में रेफरेंस आता है उसके आधार पर सर मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने सर गुरु नानक जी की तारीफ की है। उन्होंने ये कहा कि जो गुरु नानक जी ने सभी जो साधु संत जो थे जिन्होंने रियलिटी को ऑब्जर्व किया उनको अपने धर्म में जगह दी है। और इसी आधार पर सर उन्होंने जो सिख धर्म है उसकी भी तारीफ की है। तो सर जितना पढ़ा है मेरा उस आधार ठीक पर है ये जी। एक विद्या है, ज्ञान है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी सर। सुन रखा है उसके बारे में? उसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे काम करता है। सर ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बाकी जहाँ तक मैं अच्छा, मैं आपको सुझाव देता हूँ। अगर मन के सॉफ्टवेयर में जो जी मन सर, में जी। है उसके सॉफ्टवेयर से ब्रेन के हार्डवेयर को प्रोग्राम कर दिया जाए जी सर जी। तो जो आप चाहते हैं जी, जी, वो हो जी सर। जाएगा। जी सर, ये संकल्पना अभी याद आ रहा है हाँ मुझे। जी, आ रहा है। एलन मस्क ने इस काम बिल्कुल कर रहे हैं ठीक सर। है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पर्सनैलिटी टाइप, जी सर। अलग अलग टाइप तरीके हैं, कैटेगराइज किया है, बड़े लोगों ने किया है। आप फिलासफी के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे कि एक MBTI भी है। एक कैटेगरी करने का तरीका, उसका नाम है, जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल करते हैं बड़े लोग। MBTI वो क्या है और क्या उसके जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में उन्होंने पर्सनैलिटी को रखा? सर सॉरी, मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं है, इसको देख लूँगा। मायर ब्रेन टाइप इंडिकेटर नाम नहीं सुना? सर इतना एक्सट्रोवर्ट, हाँ, extrovert, introvert सुना है सर, हाँ। सेंसिंग, जजिंग, ये वो इंट्यूटिव, ये नहीं नाम सुना? नहीं सर, सुना है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट।
नहीं, एक्सट्रोवर्ट तो सामने ही सुना होगा। नहीं, जो आपने भी नाम दोहराए वो भी बाकी वो भी सुने हैं, दूसरे नाम भी। अच्छा, चलो ठीक बात। अभी इज एस्ट्रोलॉजी एन एग्जैक्ट साइंस? जी सर, एग्जैक्ट मैं मानता हूँ कि एक साइंस है, लेकिन अब जो है इस साइंस का जो नॉलेज तो बेस कम हो गया और जो आर्ट रूप में ज़्यादा हो गया, तो ज़रूरी एक साइंस है। अभी लद्दाख की डेवलपमेंट में क्या गवर्नमेंट कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप हुए हैं? जब 370 को वो किया तो उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए गए डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर की, और उसमें कैसे फ़ायदा हुआ? सर, एक तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया उससे है। क्या हुआ? एक वहाँ कोई काउंसिल है, उसका नाम बताएंगे, क्या है वो काउंसिल? सर पहली बार वहाँ काउंसलर बन गए, जी सर, जी जी है ना? सर, नाम उसका अभी नाम, हाँ, याद नहीं है नाम। अच्छा। और सर डेवलपमेंट की बात करें तो जो बीआरओ है सर, वो लास्ट जो वंदे भारत कश्मीर में, उसके बारे में बात करें। वंदे सर, भारत ट्रेन है ना, हाँ सर, है। वो कश्मीर जा रही है कि नहीं? जम्मू तक शायद सर कनेक्टिविटी है, बाकी आगे आगे मुझे सर इस पे नहीं, नॉलेज नहीं प्लान है, कुछ बनाना है कि नहीं? है सर, इसके बारे में अवेयर नहीं। अच्छा, चलो कोई बात, थैंक यू। ओम प्रकाश जी सर। फिलोसफी से आपने पढ़ाई की, फिलोसफी पे काफ़ी डिस्कशन हो गई। जी सर। चलिए, फिलोसफी किसी एक इंसान को जो फेमिलियर नहीं है इस शब्द से भी, उसको एक्सप्लेन कीजिए केवल दो या तीन लाइनों में, ज़्यादा घुमाना मत। अगर सर कोई नया व्यक्ति है जिसको फिलोसफी के बारे में कहना हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इंसान ने कैसा सोचना शुरू किया और अब हम कैसे सोच रहे हैं, उसकी यात्रा को जानना, तो आप फिलोसफी देख सकते हैं। कैसे हम कोई बात ठीक है कि नहीं, उसके साथ तथ्यों की जांच करते हैं, उसके लिए हम फिलोसफी को पढ़ सकते हैं। तीसरे सर मैं कहना चाहूँगा कि कैसे हम, जब व्यक्ति के पास इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था, तो हम कैसे रियलिटी को फाइंड करते थे। आज साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत कुछ हो चुका है, फिलोसफी की आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है? अब तक तो इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। जी सर, साइंटिफिक डेवलपमेंट से जो ऑब्जेक्टिविटी आई है और जो हमारे पास प्रूफ्स हैं वो बढ़े हैं, इससे जो फिलोसफी की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजिकल जो ब्रांच है वो इररिलेवेंट सी होती जा रही है। लेकिन जो फिलोसफी की और ब्रांच है जैसे इथिक्स, तो इथिक्स में भी जो एनवायरमेंटल इथिक्स है, बिजनेस इथिक्स है, इन सब का एक स्कोप अभी भी है। और इसके साथ ही सर सोशल और पॉलिटिकल फिलोसफी भी फिलोसफी का पार्ट है। तो जब जब हम स्टेट को आइडल बनाने के लिए, स्टेट की समस्या को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, तो फिलोसफी रिलेवेंट रहेगा। क्राइटेरिया क्या है फिलोसफर बनने का? सर, फिलोसफर बनने का क्राइटेरिया कि आपके पास अपना एक सिद्धांत हो, उस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए आपके पास तर्क हो, और आपके जो दूसरे जो सिद्धांत हो उनमें तारतम्यता हो, आपस में कंसिस्टेंट हो। किसी मॉडर्न डे फिलोसफर का नाम बताइए सर जो अभी जीवित हो, रिसेंट टाइम्स में। सर अभी तो जो धार्मिक जो गुरु हैं, उनकी जो फिलोसफी है, वैसे ऐसे कोई जो अलाइव है उनके बारे में मैं सर अवेयर नहीं। धार्मिक गुरु, हर धार्मिक गुरु को हम फिलोसफर कह सकते हैं ये हम? नहीं सर, हम उन्हीं धार्मिक गुरु को फिलोसफर कह सकते हैं जिनके पास अपनी बातों को प्रूव करने के तर्क हों, साइंटिफिक। ठीक है ओम प्रकाश, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इंटरव्यू की तारीख क्या है? 1 फरवरी सर। 1 फरवरी। तो आपके पास लगभग 14-15 दिन हाँ हैं। सर। ठीक है ना? तो उस 14-15 दिनों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में अच्छा पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करिए जी सर। और अपने आप को बेहतर तरीके से बोर्ड के सामने प्रेजेंट करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है? आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए, जी सर। आप 2500 कैंडिडेट में हैं, तो आप में क्षमता है। जी सर। ठीक है? अब केवल एक आपको कदम और रखना है और आपका जो लक्ष्य है सेवा का, जी सर। वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग काफ़ी प्रसन्न है कि आपके
सोच जो है बहुत ही पॉइंटेड है कि हम लोग सर्विस करना चाहते हैं अपने इन क्षेत्रों में। कुछ बातें करेंगे हम लोग कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं जी अपने सर, आप को, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कमियां पाई हैं। जी सर। मैं बोलूँगा, फिर मैं अपने आग्रह करूँगा अपने साथियों से कि वो कुछ बताएं आपको। पहले तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है जी सर। वो हम लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ सर, क्या ठीक है। क्या किया जाए, कैसे क्या आप सुधार? मतलब ऐसे झुक कर कैसे बैठे हुए लगातार, ठीक है। आप आराम से बैठिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है, जी सर। एक ऑफिसर में हम लीडरशिप की क्वालिटी देखना चाहते हैं, और लीडरशिप कॉन्फिडेंस के साथ आता है। और कॉन्फिडेंस जो है वह सबसे पहले परिलक्षित होता है किस प्रकार अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जी सर। ठीक है। आप जब घुसे तो आपने सबको एक एक करके किया, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप चेयरपर्सन को एक बार इंगित कर करके कर लीजिए, बाकी सभी को एक साथ कर सकते हैं। लेडी अगर बोर्ड में है तो उनको सबसे पहले करना है, जी सर। ठीक है। उसके बाद जो है, जो आपकी जो प्रेजेंटली जो आपका जो एक स्टाइल है बैठने का जो स्टाइल, उसमें डेफिनेटली आप सुधार लाइए, आराम से बैठिए, ठीक है। ड्रेस लगा हुआ है आपका करीब करीब सही है, ठीक है। दाढ़ी हाँ सर, ये थोड़ी सी क्या है, फुंसिया हो गई, तो ये अच्छा, ठीक हो जाए तो मैं शेव करा दूँगा। ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर, आवश्यक है ना। और चेहरे से पसीना वगैरह पोंछ लीजिए, सब कुछ अच्छे से अपने आप को एकदम बढ़िया जी से सर। प्रेजेंट करिए, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपने क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे, है ना, अभी मैं कंटेंट पे नहीं आ रहा हूँ, अभी आप केवल आपकी पर्सनालिटी पर मैं हूँ, जो फिजिकल पर्सनालिटी है उस पर, तो आप बिल्कुल सीरियस नजर आते हो यार। सर वो पर्सनल मैं ऐसा ही थोड़ा। नहीं तो उसको आपको सुधारना होगा ना। जी सर। जब आप सेवा में जा रहे हैं तो सेवा में आप जब तक दूसरे में कॉन्फिडेंस नहीं करो, जी उत्पन्न सर। करोगे, ठीक है, तो कैसे आप सरकारी सेवक अच्छे बनोगे, सिविल सर्वेंट, जी सर। ठीक है। आपको तो दूसरे में कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा ना। तो आपको अच्छे से मुस्कुराना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और इतने तेजी से नॉट नहीं करना होगा ठीक है। आप मुस्कुराओ, सभी की तरफ देखो, जी। लंबे आंसर दे रहे हो, ठीक है। आवश्यकता है कि आप सभी को कॉन्फिडेंस में रखो, जी सर। ठीक है। 60% जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 40%, 30-40% जो, और अच्छे से आई कांटेक्ट करके सभी की सहमति लो कि जो आप बोल रहे हो वो सही दिशा में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और जहाँ तक कंटेंट का प्रश्न है, उसमें कई जगहों पर हम लोग ने देखा कि जो है आपके जो प्रश्नोत्तर है आपका, वह पिन पॉइंटेड नहीं है, जी ठीक सर। है। ये आप भी महसूस कर रहे हो, हाँ सर। है? तो आपको उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो सर तैयारी अच्छी करनी चाहिए, और तैयारी नई कैसे करनी चाहिए? जब सर एक इसको सर जब तैयारी ही कर रहे हैं तब उस माइंड में 1 2 3 पॉइंट के हिसाब से हम करें। हाँ, आप एक जो है ना 80-90 पेज ले लीजिए, अभी आपके पास 15 दिन का समय है, और उसमें 80-90 पॉइंट लिख लीजिए जी अपने सर। डेप्थ से और करंट अफेयर्स से। आप बिल्कुल गड़बड़ा रहे हैं कई विषयों पर, ठीक है ना। कई विषयों पर बहुत गड़बड़ा रहे थे, है ना। आपको जैसे सिंपल पूछा, फिलोसफी का स्टूडेंट है, पीएचडी का मतलब क्या होता है, तो क्या एब्रीविएशन क्या है, तो वहाँ आप गड़बड़ाने लगे। जी सर। क्यों है, आपने पूछा कि भाई ठीक है, आखिर दक्षिण शास्त्र जो है उसमें उसकी रिलेवेंस क्या रह गई आज, वहाँ भी थोड़ा आप, तो आप अपने सब्जेक्ट को तो ठीक से पढ़ लीजिए जी सर। और पॉइंट्स में लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना कि क्या पूछा जा सकता है। प्लस डैप के जो भी अदर बिंदु है वो भी कर लीजिए। अखबार पढ़ते ही होंगे आप, कौन से अखबार पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस सर। पढ़ते हैं, उसका एक ओपिनियन पेज होता है, वो भी पढ़ हाँ लीजिए, सर। उसमें से भी निकालिए। एक आध पेपर और ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, जी सर। आपके पिता जो है, तो डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जी कई सर। क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। और वैसे भी आप जो है वो राजस्थान के हैं, राजस्थान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे है दूसरे राज्यों से, तो वो डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देख लो और अपना तैयारी कर लो, और प्रायोरिटी वाइज, ताकि आप आंसर के लिए तैयार, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, जी सर। ठीक है। आंसर्स लॉन्ग हो रहे हैं, उसको छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है।
दो चीज़ें खासकर नोट करो ओम प्रकाश, और अच्छा करोगे आप। पहला ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप तैयारी कर लो, क्योंकि बाकी नॉलेज आपकी बेस अच्छा है काफ़ी। एप्लीकेशन में जैसे मैंने सवाल पूछा, आप बिल्कुल नहीं दे पाए, और समझ लीजिए क्योंकि नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जी सर। उसके पहले से ही तैयारी करके आप 70-80 सवाल सोच लो, बना लो, उत्तर बना लो बुलेट पॉइंट्स में, और उसको, क्योंकि वहाँ दिमाग आपका चलेगा, क्योंकि वो जो रटा विद्या वो नहीं चलेगी, पढ़ के आए वो नहीं चलेगी, सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित कर रही है आज की तारीख में। आधार कार्ड आप यूज़ करते हो, आप पेमेंट करते हो, गूगल पे कर रहे हो, पेटीएम में पे कर रहे हो, ये चीज़ें दो चीज़ आई हैं। तो ऐसी कई चीज़ें, मैंने दो का उदाहरण दिया। जी सर। एप्लीकेशन बेस्ड में थोड़ा सा काम कर लो। दूसरा सर, थोड़ा सा कर्टियस हो जाओ। तुम्हारा लैंग्वेज और जो स्टाइल में बोल रहे हो ना, इनसे आप सहमत नहीं सर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, या आपसे भिन्न रूप विचार रखता हूँ। नहीं सर सीधा, जिसको कहते हैं रट मार के नहीं सर, जैसे यू आर स्टिकिंग ऑन टू यू, क्योंकि सब सीनियर बैठे हुए हैं। जी सर जी। और वो कोई नाराज हो गया तो आपका 5 पॉइंट काट देगा, बोला यार ये बड़े बदतमीजी से बात करता है। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें सोबरिटी लेके आ जाओ। सर मैं आपसे भिन्न विचार रखता हूँ, इतना बोल दो बस, भिन्न विचार रख के आप कर दीजिए। नहीं सर अपना सर थोड़ा पॉइंट, लहजा ऐसा हो गया है। हाँ, तो वो उसको सुधार लो। जी सर तो ये सुधार करने की जी बात, सर, बिल्कुल मैं सुधार करूंगा। उसमें सुधार कर लीजिए आप। हाँ, तो आप अपने पॉइंट पढ़े हुए, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे अड़ना बहुत अच्छी बात है कि आप में कन्विक्शन है, वो पॉजिटिव चीज दिखाता है, आप में कन्विक्शन है, आप में कॉन्फिडेंस है, लेकिन बोलने का तरीका होता है। बिल्कुल बिल्कुल बस ये दो चीजें नोट कर लो और अच्छे पॉइंट आएंगे। जी सर, और नंबर आएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जी सर। अभी भी जो आप बैठ रहे हो वो सही नहीं है। थोड़ा सा और थोड़ा सीना निकाल के बैठिए। मैं सर इसलिए नहीं निकालता सर, नहीं लगना चाहिए कि एरोगेंस टाइप। नहीं वैसे नहीं। आप थोड़ा सीना निकालिए, बट नॉर्मली बैठिए। हाँ अब जिस इस वजह से हुआ। हाँ, थोड़ा सीना ऐसे बैठो। ये सब ठीक है, आप आराम से बैठो, लेकिन थोड़ा ऐसे आप बैठ रहे थे। जी सर। और जब आप, मैंने लिखा है, जब आप पहले आए और आपने थोड़ा आगे चल के ऐसे बैठा, लगा कि आप एकदम झगड़ने के लिए तैयार हैं। वही पोस्चर था। हाँ, तो आप आराम से बैठिए, थोड़ा सीना निकालने से कॉन्फिडेंस दिखता है। पीछे लगा के अभी ठीक है। हाँ? मैं पीछे ही लगा लेना चाहिए, मैं आगे पीछे लगाया नहीं पीछे। नहीं, ये जो है ये पीछे जाना चाहिए। जी सर। आप ऐसे जाके ऐसे करोगे तो राजा की शुरू तरह। में क्या था, तुम्हारा पोस्चर यूं था, जी सर। जो इन्होंने बताया चेयरमैन, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, और एकदम लग रहा था कि आप झगड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हाँ, तो बस इसका ध्यान रखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस, बट एरोगेंस नहीं होना चाहिए। खुद ही आपको समझ में आएगा। इसके पहले कोई मॉक इंटरव्यू दिए थे? हाँ सर, तो इसमें ये सारी चीजें यही आई है सर बात, बाकी तो बातें ठीक थी। ये बात है, तो फिर अभी इम्प्रूव क्यों नहीं किया? क्या सर? क्यों नहीं इम्प्रूव करी आपने? इम्प्रूव क्यों नहीं किया? सर मैं सोच के तो आता हूँ जब गेट के बाहर रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, पर ये तो आप प्रैक्टिस करो, मिरर जी के सर। सामने प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में रूम पे करूंगा तभी यहाँ आ पाएगी। शीशे के सामने प्रैक्टिस करो बेटा, आप करते जाओगे, इम्प्रूव मोमेंट आ जाएगा। भाई थोड़ा धीरे बोलना है, तेज, हमको अच्छी तरह सुनाया, आपके पिच मॉड्यूलेशन सब बहुत बढ़िया था। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक ही आवाज करते हैं, अच्छा मैं ठीक हूँ, क्या करूंगा या जाऊंगा, ऐसे से बोलते हैं। लेकिन आपके पिच में ऊपर मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा था। जी सर। लेकिन थोड़ा कर्टियस हो जाओ। चलो, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन है, इन सर को बोलना है कुछ। जी सर। ये जो सीरियल आती है बार बार मुझे ऐसे ये बड़ा हार्ड रहता है, बड़ा फन करता है देखने वाले को ना, कि जैसे मैं बहुत मेहरबानी कर रहा हूँ, आई एम एग्रीइंग। जितने विनम्र होने के वो भी फिर ये ज्यादा नंबर जो है कि हाँ हर बात में ऐसे बैलेंस पर्सनालिटी। जी थोड़ा सा उसको कंट्रोल। बिल्कुल सर, मैं सुधार करूंगा। और पर्सनैलिटी के बारे में, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में, ग्रुप बिहेवियर के बारे में, जी सर। फिलॉसफी जो है ग्रुप बिहेवियर की बात करती है ना, जी सर जी। तो उसके बारे में जरूर जाने, और थोड़ा पर्सनैलिटी टाइप्स जो है उनके बारे में जाने। अदरवाइज आप बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, आप जीत सकते हैं ये मुकाबला। जी सर जी। एक चीज देखो,
जनरली हर आदमी जब खड़ा रहता है तो उसका सर ऐसे रहता है और धड़ ऐसे रहता है, आपका ऐसे रहता है, आगे समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सीधा करने की कोशिश करो, बस आराम से ठीक है ना? प्रैक्टिस करो। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारा कोई सवाल? एक तो सर आवाज़ को लेके था कि आवाज़ का टोन मतलब ज़्यादा हाई तो नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव लग रहा था, थोड़ा सा थोड़ा कम। एग्रेसिव सर। मतलब तेज और फास्ट लग रहा था। जी सर। हर सवाल जैसे ही आपसे पूछा गया धड़ से आपने जवाब दे दिया। तो मतलब थोड़ा ठहराओ। थोड़ा ठहरो बहुत समझते हो ना? हाँ हाँ हाँ। और फिर मतलब उसमें उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, आंसर एकदम बैलेंस्ड स्वर में होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, काम करेंगे। ठीक है? थैंक यू। धन्यवाद, शाबाश। थैंक यू। गुड, थैंक यू।